कि शीतल जी, पत्रकार किस हद तक सही हो सकता है अनुमान लगाने में? देखिए, चाहे ये एग्जिट पोल हो या पत्रकार हो, वो एक ट्रेंड की बात करते हैं। ये डिफरेंट जो हमारे एग्जिट पोल आए हैं, वो एक ट्रेंड बताना चाह रहे हैं विभिन्न राज्यों में कि किस तरफ को दिशा जा रही है नतीजों की। लेकिन अभी उनमें से कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं कई चुनावों से, पिछले पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई राज्यों में और केंद्र के चुनाव में उन्होंने ऐसा किया है कि वो जो सीटों की संख्या होती है उसको भी बहुत लास्ट, आप कह सकते हैं लास्ट माइल तक ले जाते हैं, और वो ट्रेंड से आगे बात निकल जाती है। और उसका निश्चित तौर पर 2 दिन के लिए जब तक काउंटिंग नहीं होती है तब तक उसकी सरगर्मी बनी रहती है, और इसीलिए ये कार्यक्रम भी हो रहा है। जो पत्रकार जाते हैं फील्ड में, उनके सामने ये होता है कि अब जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य है जिसमें 403 सीटें हैं और 20 करोड़ से ज्यादा 23-24 करोड़ की आबादी है, 7-7 चरण में चुनाव होता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। किसी भी एक पत्रकार के लिए वो कितना भी मेहनत करे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उसकी सैंपल साइज हो सकती है 2-3 हजार, 4 हजार लोगों से बात और उनकी राय लेना। और तो वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ वो रैंडम करता है, कुछ वो सिलेक्टेड करता है। और जैसे पोलिंग के डे होता है तो मान लीजिए एक चरण में 58 या 59 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और दूरियां इतनी होती हैं कि आप मुश्किल से 5-6 सीटें, और बहुत मेहनत होगी तो 10-12 सीटें आप कवर कर सकते हैं एक दिन में। उसमें भी फिर आप सारी सीटों पे सारी बूथ पे तो जा नहीं सकते, 350-400 बूथ होता है एक विधानसभा। तो आप उसमें भी सेलेक्ट करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। जैसे मैं इस चुनाव में था तो मेरा लक्ष्य था कि मुझे पिछले जो 2 चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा जीती थी, यानी 17 और 19, उसमें जो उत्तर प्रदेश में आंकड़ा था और जो जाति समूह और सामुदायिक समूह कहा गया विभिन्न अध्ययनों में कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी के साथ अपने को जोड़ा और एक गठबंधन बना। तो हमारा लक्ष्य होता है कि भाई सबको ये पता है कि ये फला फला ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स हैं, ये फला पार्टी के पक्ष में रुझान रखते हैं। लेकिन कुछ है जिनके बारे में दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, और पिछला अतीत बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग इधर जा रहे हों, या ज्यादा लोग जा रहे हों, या सारे ही लोग जा रहे हों। तो उनकी आप जांच करने जाते हैं। हम लोग भी यही करने गए थे कि मान लीजिए कहा जा रहा है पश्चिम में कि किसान आंदोलन की वजह से जाट मतदाता बीजेपी से अलग हो गया है, तो इसकी जांच करने लोग, हम सब बहुत सारे लोग गए, हम भी गए कि सचमुच में ऐसा हो रहा है क्या, मतदान के दिन भी, मतदान के पहले। उसके बाद ये हुआ कि पिछड़ी जातियों में कई ग्रुप्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स, जो बीजेपी के साथ थे 19 के चुनाव में, लेकिन अब इस बार वो बीजेपी के साथ नहीं है। और उसके कारण हैं, बहुत सारे कारण बताए गए कि पिछड़ी जातियों के नौकरियों वगैरह के मामले में इस सरकार का रवैया उनसे उनके विरुद्ध रहा है। तीसरा ये हुआ कि भाई ये चुनाव बंगाल के बाद, और बल्कि बिहार के बाद ही ऐसे हो गए हैं कि अब ध्रुवीकृत 2 दलों में आमने सामने, या 2 ग्रुप्स में आमने सामने हो जाते हैं। तो जो तीसरे चौथे पांचवें होते हैं वो सब लोगों के वोट श्रिंक हो जाते हैं, और वोट मतदाता देने वाला सोचता है कि इनको आना तो है नहीं, तो इनमें मत हम क्यों खर्च करें। वो अपनी रुचि के अनुसार उन दोनों में से किसी एक को वो चुनता है और उसकी ओर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो तीसरे चौथे पांचवें दल है, ये अब धीरे धीरे इस तरह के बाइपोलर चुनाव में वो साफ होते जा रहे हैं, बंगाल में जैसा हुआ, और बिहार में भी एक हद तक हुआ। उत्तर जी। प्रदेश में इस बार ऐसा हो रहा है, ये सही है। लेकिन वो कितने हद तक हो रहा है, क्योंकि एक पार्टी इसमें से ऐसी थी, बहुजन समाज पार्टी, जिसको अच्छे खासे मत मिलते रहे, 22%, 23%, 21%, ऐसे मत उसके पास बुरे से बुरे वक्त में रहे हैं। और एक बार वो अपने दम पे सत्ता पे भी रही है जब 30% उसके पास मत थे। तो मोटा मोटी 3 धड़े उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब इसमें ये हो जी। रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट श्रिंक हो रहा है, तो उसके मतों को भी देखने की कोशिश हम लोग करते थे। और ये लक्ष्य, मतलब आप अपना मतलब लक्ष्य तो रखते ही हैं कि आप सब तो नहीं देख सकते, तो क्या देखेंगे जिसके आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे, और पिछले आंकड़े क्या है। ये हम लोगों ने, मतलब मैंने कम से कम इस आधार पे ही अपना पूरा, जितने 7 चरणों में मैं फील्ड में रहा, वोटिंग के दिन भी और उसके पहले अनुमान लगाने के लिए भी बहुत जगह में गया, बहुत सारा सफर किया।
उसमें हम लोग ये पा रहे थे कि सचमुच में पिछड़ी जातियों में और पश्चिम में जाट समुदाय में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से विचलन है, और उनकी कई जगह बहुसंख्या जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ या तो गठबंधन में या सीधे उनको वोट करती नजर आई थी। उसके आधार पर हम एक अनुमान लगा रहे थे, और कल के कार्यक्रम में शाम को आशुतोष वाले कार्यक्रम में रात में मैंने कहा था कि हमारा, और ये पर्सनल बातचीत में भी बहुत बार कहा और वैसे भी कहा, कि मेरे अनुमान से हो सकता है कि अब जब गिनती होगी तो ये आप लोगों के सामने भी आएगा कि इस चुनाव में ये दोनों ग्रुप्स जो है ये करीब 38% के एक, अगर हम 38% को ले लें वो थ्रेशोल्ड पॉइंट, तो एक इनमें से कोई 38% के थोड़ा पार चला जाएगा, 1-2%, 3%, और 1-2-3% पीछे रह जाएगा। इस आधार पर ये चुनाव शायद डिसाइड हो। ये हमारे अनुमान से, पिछले आंकड़ों के अध्ययन से, अपने वहां जाने से, विभिन्न जाति समूहों में बात करने से, मतदान, ये हमारे सामने क्लियर, हमारा अपना अनुमान ये था। जो ये आए हैं सर्वेक्षण जिन्होंने मत प्रतिशत दिए हैं, ऐसे दो ही हैं मेरे पास, एक्सिस का है और दूसरा वो जिनको कल आपने इंटरव्यू किया था या आज सुबह किया है, सी वोटर के यशवंत देशमुख। तो सी वोटर जो अनुमान दे रहा है उसके अनुसार 35-36% के आसपास, वो 35 से 36 के बीच दे रहा है सपा को, गठबंधन को, और 41-42% वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा। 5% का इसमें गैप कर रहा है। तो मेरे अनुमान से 2% वो नीचे दे रहा है इसमें। दूसरा जो है एक्सिस वाला, वो भी 36% दे रहा है समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, और लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को 46% के आसपास दे रहा है। तो वो करीब 10% का गैप कर रहा है। वो मेरे अनुमान से सपा के मामले में ठीक है, लेकिन उस मामले में वो थोड़ा अतिरिक्त दे रहा है। ये है जो अभी मैं उसको देख के, हाँ, तो अब लेकिन होगी तो क्या नतीजा मिलता है, बिल्कुल, ये उनका नीरज भाई जहाँ, जी सॉरी, कंप्लीट कर लें आप। हाँ, उनका आकलन है, मेरा भी आकलन है। अब काउंटिंग ही इसको तय करेगी कि हम लोग कहाँ पे हैं, कितना गैप है। तो हमारे आकलन के हिसाब से बहुत क्लोज फाइट थी, लेकिन उनके आकलन के हिसाब से इसमें क्लोज फाइट नहीं है। निश्चित तौर पर इस पूरे आकलन में एक चीज है, मेरे में और उनके में भी, कि सिर्फ समाजवादी पार्टी का मत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी समेत बाकी सबका मत बहुत गिर रहा है। अच्छा, एक और हमारे और उनमें अंतर था, हम बहुजन समाज पार्टी को इतना नीचे नहीं समझ रहे थे। हमारे हिसाब से 16-17% वोट उनको जरूर मिल रहा है, या 18% तक, 16 से 18 हम समझ रहे थे। वो उनको 12% पे लाए हैं, और वो कांग्रेस को जो पिछला 7% था उससे भी घटा के 3% और उससे भी नीचे लाए हैं। ये भी हमारे आकलन से थोड़ा अलग था। तो इस तरह से करीब एक 10% वोट का पूल, 8%, 9% वोट का पूल उनके पास एक्स्ट्रा है, जिसको वो अपने आंकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब बाकी मैं नियत पर इसलिए नहीं कह सकता कि विभिन्न चैनलों के ये सब आते हैं, उनमें कुछ सही हो जाते हैं, बहुत सारे, ज्यादातर तो गलत ही होते हैं, लेकिन एक ट्रेंड जरूर उनमें दिखता है हर चुनाव में। लेकिन आजकल ऐसा हो जा रहा है कि ये जो अंतर है वो इतना बड़ा है कि कोई 140 सीट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को और कोई 326 सीट दे रहा है, और सब कह रहे हैं कि हमने एग्जिट पोल किया है। ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। ऐसा बार बार हो रहा है और कई बार हो रहा है, इसलिए विश्वसनीयता का संकट वहां है। जी।